Hello everyone, welcome you all to my channel Divine Expressions. My name is Varsha. I'm a numerologist, tarot card reader and the author of The Journey of Soul. Guys, जिस टॉपिक के बारे में बात करना चाहती हूँ थोड़ा डिफरेंट टॉपिक है, इसलिए इस वीडियो में मेरे साथ लास्ट तक रहिएगा सो दैट आपको जो इसका क्रक्स समझ आ जाए। थोड़ा सा डिफरेंट है। देखिए गाइस, जब हम किसी को जज करते हैं, जजमेंट का क्या मतलब है? व्हेन आई एम सेइंग कि हम किसी को जज करना, इसका मतलब उसको सही और गलत के तराजू में तौलना। ठीक है, हमारी सोसाइटी में आजकल क्या होता है कि हम किसी इंसान को, किसी भी सिचुएशन को जाने बिना किसी भी इंसान के बारे में हम कुछ भी बोल देते हैं, चाहे वो हम पब्लिकली बोले, चाहे उसके सामने बोले, चाहे हम पीछे बोले। ठीक है, ज्यादातर केसेस में देखा गया है कि बहुत इसको जो है बैक बिचिंग भी कह सकते हैं या किसी को ह्यूमिलेट करना भी कह सकते हैं, किसी भी तरीके की फॉर्म में उस इंसान को जज करना। ठीक है, जज जब आप करते हो तो कैसे करते हो? जब किसी को जज करते हो तो क्या करते हो? उसका जरा थोड़ा साइंटिफिक प्रोसेस समझिए, जिससे मैं इसका जो स्पिरिचुअल लेवल पे और कार्मिक लेवल पे आपका क्या इम्पैक्ट आता है, मैं उसको अच्छे से आपको समझा सकूं। तो जब आप किसी को जो जज करते हैं तो उस प्रोसेस में क्या होता है कि आप उस इंसान के साथ अटैच हो जाते हैं, बिकॉज अटैचमेंट के बिना तो आप जज नहीं कर सकते। या तो अटैचमेंट आपकी हेटरेट की हो सकती है, या अटैचमेंट आपकी जेलेसी की हो सकती है, या इंफीरियोरिटी की हो सकती है। किसी भी इमोशन को साथ लेकर जब आप उसे अटैच होते हैं तब आप उसके पास कमेंट पास करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके साथ सामने कोई इंसान है जिसने बहुत प्रोग्रेस कर लिया है, बहुत आगे बढ़ गया है, तो आप क्या करते हैं? जो जेलेसी की फ्रीक्वेंसी होती है, जेलेसी की इमोशन के साथ उसके साथ अटैच होके, आपको बहुत साइंटिफिकली बता रही हूँ जिससे आप इस प्रोसेस को समझ सके। तो आप क्या करते हैं, जो जेलेसी का इमोशन होते हैं उसके साथ उस इंसान के अटैच होके आप उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देंगे, कुछ भी, चाहे वो सच हो चाहे वो नहीं हो, कि उस इंसान ने इस तरीके से ये काम किया, ये किया, गलत काम किया, इस वजह से उसको इतनी जल्दी प्रोग्रेस मिल गई, दिस एंड दैट। अब इससे होता क्या? इससे ये होता है कि गाइस, एज सुन एज यू अटैच समवन, किसी भी इमोशन के साथ जब आप उसके साथ अटैच हो जाते हो, उसकी आइडेंटिटी के साथ अटैच हो जाते हो, तो जो उसका जो कर्मा होता है, उस इंसान के लाइफ में जो भी कार्मिक बैगेज होते हैं वो आपको ट्रांसफर हो जाते हैं। ठीक है, मतलब उसने अगर कोई गलत काम किया, उसने कुछ भी किया जिसकी वजह से कोई भी कार्मिक बैगेज उसके साथ है, वो आपके पास ट्रांसफर हो गया। क्यों? क्योंकि आपने अपनी आइडेंटिटी को उसकी आइडेंटिटी के साथ अटैच किया। ब्रिज क्या था? ब्रिज था जेलेसी। जेलेसी की ब्रिज पर उतर के आपने उसके साथ अटैच हो गए और आपने क्या कर दिया? कर्मा ट्रांसफर कर दिया। और ऐसा क्यों होता है? ईश्वर ने इस तरीके का जो है, इस तरीके का जो सिस्टम है क्यों बना रखा है? ऐसा क्यों होता है? ठीक है, ये इसलिए होता है गाइस कि आप जब किसी इंसान के बारे में कुछ भी टिप्पणी देते हो, कुछ भी गलत बोलते हो, तो आपने उसकी सिचुएशन देखा ना, आपने उस इंसान का जो है इस बर्थ का देखा ना, उसका पिछला बर्थ देखा ना, उसका पिछला बर्थ देखा। आपको कुछ नहीं पता कि वो अगर पर्टिकुलर सिचुएशन में वो कुछ भी कर रहा है, वो क्यों कर रहा है। केवल एक जो एनर्जी होती है जिसको इसके बारे में पता होता है, वो प्रकृति होती है, डिवाइन एनर्जी होती है। चाहे किसी ने किसी के साथ कितना भी अच्छा किया हो, किसी ने किसी के साथ कितना भी बुरा किया हो, उसका एक बहुत बड़ा वैलिड रीजन होता है गाइस। इस पूरी डायमेंशन में, इस पूरे एग्जिस्टेंस में कुछ भी हिलता है, एक पत्ता भी हिलता है, उसका एक रीजन होता है, एक डिवाइन रीजन होता है जो सिर्फ डिवाइन को पता होता है। दैट इज वाई वी आर नोबडी एंड वी आर नॉट सपोज टू स्पीक एनीथिंग इन बिटवीन। ठीक है, हम लोगों को केवल अपना जो लाइफ पाथ होता है, जो अपना जो हमारा सोल पर्पस होता है, जो मिशन होता है, जो भी कार्मिक बैगेजेस होते हैं, वो हमें अपने ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना होता है। बट जब हम किसी और इंसान के साथ किसी भी तरीके से इन्वॉल्व होके, अटैच होके, उसके ऊपर कुछ भी उसका जजमेंट पास करते हैं, तो हम उसका एक हिस्सा बन जाते हैं। उसका हिस्सा क्यों बन जाते हैं? क्योंकि हमने जो है इंटरवेंशन किया डिवाइन विल के ऊपर। डिवाइन जो प्लान होता है उसके बीच में हमने इंटरवेंशन किया। इसलिए लोग कहते हैं ना कि किसी के बारे में गलत मत कहिए, मत कीजिए, क्योंकि आपके ऊपर, आपके साथ गलत हो जाएगा, आपका घर में ट्रांसफर हो जाएगा। तो इसका लॉजिक यही है कि कोई भी इमोशन पकड़ के आप उसके साथ अटैच हो जाते हो। ठीक है, अब आप मुझसे ये कहोगे तो ऐसे तो जो है सोसाइटी में कोई कुछ भी करता रहे, जो है गलत करता रहे, मोलेस्टेशन करता रहे, मर्डर करता रहे, जो चोरी चकारी करता रहे, हमें कुछ बोलना नहीं चाहिए। नहीं, सिस्टम एक डिफरेंट चीज है, सिस्टम को मेंटेन करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जज की बात करते हैं। जज जहाँ पे एक सीट पे बैठता है, तो वो जब वो जजमेंट सुना रहा होता है, जो भी कुछ वो जो सुनाता है, उसके अगेंस्ट जो भी वो वर्डिक्ट देता है, क्या वो किसी इमोशन के साथ अटैच होता है? नहीं, वो नहीं होता है, वो नहीं होता है। यहाँ पर एक आइडियल सिनेरियो की बात कर रही हूँ। एक आइडियल सिनेरियो में जो एक जज होता है, वो कोई भी अटैचमेंट नहीं रखता है, वो कुछ भी करता है डिटैच होके करता है। अटैचमेंट का
ये जो हमें भगवत गीता और जो काफ़ी सारी जो स्पिरिचुअल बुक्स मैंने पढ़ी हुई हैं, अगर आप लोगों ने भी कभी पढ़ी हो, तो ये जो अटैचमेंट है उसको किस तरीके से डिस्क्राइब कर रखा है, ठीक है। तो जब वो जजमेंट देता है तो जजमेंट देते वक्त उसका कोई इमोशन नहीं होता, वो कोई हेट्रेड की सिचुएशन में जाके नहीं बोलता। अगेन मैं आइडियल सिचुएशन की बात कर रही हूँ। अगर कोई जज इस तरीके से हो कि कोई अपने पर्सनल चीज़ें इन्वॉल्व कर ले तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट एक मैं आइडियल सिचुएशन की बात करती हूँ कि कोई भी जो जज होता है वो अपने इमोशंस इन्वॉल्व नहीं करता, अपनी आइडेंटिटी को बिल्कुल डिटैच करते हुए वर्डिक्ट देता है। बल्कि जब तक आप किसी इंसान की पूरी जीवन ना जाने, उसका पास्ट बर्थ ना जाने, आप उसके जो है पूरी एक जिंदगी की यात्रा ना जाने, कभी उस पर टिप्पणी मत कीजिए। बिकॉज अगर आप टिप्पणी करते हैं, अगर आप कुछ बोलते हैं गलत, तो आप इस चीज को समझ लीजिए कि उसका जो भी कर्मा होगा अब आपको भोगना पड़ेगा, क्योंकि आपने उस चीज के बीच में बोले जो वो कर्म कर रहा था, क्योंकि आपने उसमें जो है अपना जो है इंटरवेंशन किया, जिसकी वजह से अब उसका जो कर्मा जनरेट होगा अब उसको आपको भी भोगना पड़ेगा। अब किस इंटेंसिटी के साथ भोगना पड़ेगा, किस इंटेंसिटी के साथ वो चीज़ आपके ऊपर ट्रांसफर करती है, वो इस पर डिपेंड करती है कि आपने किस इंटेंसिटी के साथ उसको जज किया था। अगर आपने बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी के अपने को पूरा 100% अटैच करके अगर आपने उसको बंदे को जज किया था, तो उसके सारे के सारे कर्मा ट्रांसफर 100% कर्मा जो उस पर्टिकुलर सिचुएशन से निकल रहे हैं वो आपके ऊपर ट्रांसफर हो जाएंगे। अगर आपने 50% इंटेंसिटी के साथ अटैच होकर किया तो 50% ट्रांसफर होंगे। इसमें इंटेंसिटी भी होती है। फॉर एग्जाम्पल आप लीजिए कि कोई एक इंसान है, वो एक इंसान ने किसी दूसरे इंसान को थप्पड़ मारा, ठीक है, उसको स्लैप किया, तो क्या होगा, आपने बीच में गए उसके बारे में कुछ भी बोला, ठीक है, किसी भी इमोशन को लेके पकड़े, चाहे एंगर की इमोशन को पकड़ के उसको जज किया, कुछ भी उल्टा सीधा बोला, तो क्या होगा, उस थप्पड़ मारने की वजह से उसका जो कर्मा जनरेट होगा वो आपके पास ट्रांसफर हो जाएगा। अब उस बंदे का नहीं रहा, वो आपका होगा, क्योंकि आपने बीच में इंटरवेन किया, ठीक है। तो क्योंकि आपको नहीं पता था, हो सकता है जिस इंसान को थप्पड़ पड़ा हो, मे बी पास्ट बर्थ में या तो 6 महीने पहले उसने उसी तरीके की चीज उसके साथ किया हो, क्योंकि लॉ ऑफ कर्मा के हिसाब से क्या होता है, वो तो बैलेंस होगा। अब आज उसने थप्पड़ मारा तो कल को उसको वही बंदा जो है उसको वापस से थप्पड़ मारेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि किसी ने किसी को थप्पड़ मारा, मारपीट करी तो बोलना नहीं है। अगेन मैंने आपसे फिर से कह रही हूँ, अटैच नहीं होना है। अगर आप किसी भी इमोशन को लेकर अटैच होके अगर किसी बंदे को जज करते हो, तो ये है प्रिंसिपल है, ये लॉ है यूनिवर्स का, वो आपके पास ट्रांसफर होगा ही होगा। या तो आप अपने आप को डिटैच करो, उस समावस्था में लेके आओ कि आप अपने आप को डिटैच करके फिर अगर उस इंसान के प्रति कुछ बोलते हो, देन यू आर फ्री, ठीक है। आप डिटैच होके अगर बोलते, पर अगर आप अटैच करते हो, अटैच का मतलब होता है आप अपने ईगो के बीच में आए। आप क्यों किसी के बारे में कुछ भी गलत बोलते हैं? जस्ट थिंक अबाउट इट। क्यों आप इसलिए बोलते हैं? क्योंकि आपका ईगो बूस्ट होता है। आपका जो ईगो, आप जितना ज्यादा बोलोगे, आपको आपका भी जो ईगो है उतना ज्यादा फूलेगा, उतना ज्यादा बिग हो जाएगा, उतना ज्यादा अपलिफ्ट होगा, ठीक है। क्योंकि जब आप डिटैचमेंट की सिचुएशन बोलते हैं तब आपका ईगो नहीं होता है, तब आप विजडम से बोलते हो, आप अटैच नहीं होते हो। पर जब आप ईगो से बोलते हो तो आप अटैच होते हो, एंड दैट्स द रीजन। जब आप ईगो से बोलते हो, इंटेंशन मैटर्स गाइस, ऑलवेज रिमेंबर। इंटेंशन आपको सामने से नहीं दिखती, पर स्पिरिचुअल वर्ल्ड में इसका बहुत इम्पैक्ट होता है, एनर्जी लेवल पर इसका बहुत इम्पैक्ट होता है। तो अगर आपने किसी इंटेंशन से, किसी लोअर फ्रिक्वेंसी की इंटेंशन से बोला है, चाहे वो एंगर की हो, चाहे वो जेलेसी की हो, कुछ भी किसी की जो है बैक बाइटिंग की हो, आपने किसी का पब्लिकली कुछ गलत बोला है, जेलेसी, किसी भी तरीके से आपको उसका जो है कर्मा बियर करना पड़ेगा। अगर आप कुछ नहीं जानते, आपको चुप रहना चाहिए। अगर आपको कुछ बोलना है तो अपने आप को डिटैच कीजिए और ईगो से नहीं, अपने विजडम के साथ बोलिए, राइट। सो दैट इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। बहुत डिफरेंट एग्जाम्पल्स के तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है, सो दैट अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो व्यूअर्स, जो कि लोगों के बारे में काफ़ी कुछ बोलते हैं, कुछ गलत बोलते हैं, चाहे सोशल मीडिया पे बोलते हैं, चाहे पब्लिकली बोलते हैं, किसी के सामने बोलते हैं, किसी इंसान की स्थिति को जज किए बिना ही, मतलब उसको जाने बिना ही, किसी इंसान की जो सिचुएशन है उसको जाने बिना ही उसको जज करते हैं, गलत बोलते हैं, तो आप ये मत सोचिए कि आप बच जाते हैं। आपके ऊपर उस इंसान का जो कर्मा है अब आपके ऊपर भोगना पड़ता है। वो बंदा तो साफ हो गया, अब उस बंदे को जो है उस कर्मा का जो 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 फ्रूट है अब उसको भोगना नहीं पड़ेगा। अब किसको भोगना पड़ेगा? आप जिसने बोला उसको भोगना पड़ेगा, राइट। तो इस चीज़ को समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड विजडम लेके आई है, ईगो नहीं, विजडम के साथ बोलिए, राइट। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। कुछ अभी भी ना समझ आया तो कमेंट बॉक्स में डालिए,
मैं क्लेरिफाई करने की कोशिश करूंगी। इसके अलावा कोई टॉपिक पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, देन डू लेट मी नो, आई विल बी मोर देन हैप्पी डूइंग इट। एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल सो दैट मैं इसी तरीके की सीक्रेट्स एंड नॉलेज आपके साथ फर्दर शेयर कर सकूं। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।